अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली आप सब ठीक होंगे। क्लास 6 अपनी बुक का पेज नंबर 112 ओपन कर लें। दिस वन। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9, क्यू बेसिक स्टेटमेंट्स। क्यू बेसिक स्टैंड फॉर क्विक बिगनर्स और पर्पस सिंबॉलिकल इंस्ट्रक्शन कोड। मीन्स कि आपके पास ये जो वर्ड है कैपिटल लेटर्स है, इसके हर एक वर्ड से या लेटर से कुछ ना कुछ मीनिंग बनता है। लाइक Q for quick, B for beginners, A for all purpose, S for symbolic, I for instruction, C for code. Quick beginners, all purpose, symbolic instruction code. स्नैप रिकॉर्ड में ये कहता है, इसमें 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ये कह रहा है कि क्यू बेसिक हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सेकेंड पॉइंट इज CLS कमांड। CLS कमांड के बारे में बता रहा है कि CLS से बनता है क्लियर स्क्रीन, ठीक है। और जो आपके पास स्क्रीन होती है उसके कंटेंट को ये क्लियर करता है, ठीक है, उसको साफ कर देता है। थर्ड वन इज प्रिंट कमांड। प्रिंट कमांड का फंक्शन क्या है कि आपके पास कोई भी टेक्स्ट है उसको आपने प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे, तो आप प्रिंट कमांड यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपके पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अब आप इस चैप्टर में क्या क्या लर्न करोगे? यू विल लर्न अबाउट फर्स्ट वन इज कैरेक्टर सेट, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। सेकेंड पॉइंट है क्यू बेसिक स्टेटमेंट सच एज प्रिंट, लेट, इनपुट, रैम, ठीक है। ये आपके पास 4 स्टेटमेंट्स हैं। इस चैप्टर में हम इसको स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन में ये कहता है कि जैसे कि आपके पास दूसरी ऑर्डिनरी लैंग्वेजेस हैं लाइक इंग्लिश, फ्रेंच, ठीक है, इसी तरह आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, ठीक है। अब जो हमारे पास इंग्लिश और दूसरी जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज है इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। लाइक इंग्लिश में क्या होता है, सेंटेक्स हो गए, ठीक है। आपके पास इंग्लिश में ग्रामर, स्पेलिंग चेक, ये मस्ट होता है, ठीक है। इसी तरह अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। अब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन से आ जाते हैं? लाइक रूल्स में हम कहते हैं सेंटेक्स, ग्रामर, स्पेलिंग, ठीक है। और जब हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन इन रूल्स को फॉलो करती है तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। मीन्स कि इसमें स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा होती है, इसको फॉलो करना मस्ट होता है। अगर हम इस प्रोग्राम में इसके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो उसमें एरर आ जाएगा, ठीक है, और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा। जब एरर अकर होगा तो ऑफकोर्स प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, रन नहीं होगा, ठीक है गाइस। क्यू बेसिक हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि हमारे पास दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यू बेसिक जो होता है वो कंसिस्ट करता है कैरेक्टर सेट्स को, कॉन्स्टेंट्स को, वेरिएबल्स को, एंड ऑपरेटर्स एंड द स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये सारे जो होते हैं ये हम इसमें स्टडी करेंगे इस चैप्टर में कि ये इसकी क्या क्या है, ठीक है। वेरिएबल्स क्या है, ऑपरेटर्स क्या है, स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं क्यू बेसिक की। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ दीज एलिमेंट्स हियर। फर्स्ट वन इज कैरेक्टर सेट। क्यू बेसिक कमांड्स आर रिटन यूजिंग सम कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स, ठीक है। जब क्यू बेसिक कमांड को लिखा जाता है तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स भी होते हैं और सिंबल्स भी होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? दीज आर कैन बी डिजिट्स, लेटर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है। अब उसमें लेटर्स भी होते हैं, कैरेक्टर्स भी होते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स या लेटर्स भी होते हैं। द कैरेक्टर सेट यूज इन क्यू बेसिक इज गिवन बिलो। अब कौन कौन से हैं, ठीक है। फर्स्ट वन न्यूमेरिक डिजिट्स। डिजिट्स आपके पास न्यूमेरिक जो आते हैं वो कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। टोटल ये बन जाते हैं 10, 0 को अगर काउंट करें, ठीक है। जब 0 काउंट होंगे तो ये आपके पास टोटल न्यूमेरिक डिजिट्स 10 होते हैं। लेटर्स में आ जाते हैं कैपिटल A to Z एंड स्मॉल A to Z। मीन्स ये सारे इसमें अल्फाबेट्स आ जाती है, ठीक है। A to Z, कैपिटल भी और स्मॉल भी। स्पेशल कैरेक्टर्स, अब स्पेशल कैरेक्टर्स में ये देखें हैश, @ डॉलर साइन, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये सारे आपके पास कौन से हैं? स्पेशल कैरेक्टर्स। ओके, कॉन्स्टेंट्स क्या होता है? कॉन्स्टेंट्स आर सच वैल्यू दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स। दीज कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जब भी हमारे पास कोई प्रोग्राम लिखा जाता है तो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, मीन्स जिस वक्त वो प्रोग्राम को रन किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। लाइक A की वैल्यू अगर हमने असाइन किया 10
तो ए की वैल्यू, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा उसकी वैल्यू 10 ही रहेगी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, मीन्स ए की वैल्यू 5 नहीं होगी। जब भी ए लिखा जाएगा उस प्रोग्राम में, उसकी वैल्यू उसकी जो हमने गिवन होगी 10 वही होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग जो a इज इक्वल टू 10 हमने असाइन किया वो कॉन्स्टेंट्स वैल्यू होगी, ठीक है, जो एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होगी। अब कॉन्स्टेंट्स की दो टाइप्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स एंड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। हम इन दोनों इसकी टाइप्स को भी स्टडी करते हैं। ये क्या क्या है? न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स, these are the numeric digits that is integers, real number and can be positive or negative, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, न्यूमेरिक डिजिट्स आते हैं। अब न्यूमेरिक डिजिट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, कौन कौन से थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेके 9 तक हमारे पास क्या थे, न्यूमेरिक डिजिट्स थे। अब इसमें क्या है, पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिक डिजिट्स कैन बी यूज इन अर्थमेटिक कैलकुलेशंस, ठीक है। अब ये न्यूमेरिक कांस्टेंट्स जो होता है ये हमारे पास अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के लिए यूज हो सकते हैं, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर के लिए ये यूज नहीं किया जा सकता, इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आएंगे। अब स्पेशल कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, दिस वन, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो न्यूमेरिक कांस्टेंट्स है इसमें ये चीज यूज नहीं होगी, ठीक है, इसमें ये इंक्लूड नहीं कर रहा, जस्ट न्यूमेरिक डिजिट्स। अब न्यूमेरिक डिजिट्स कौन कौन से थे, पॉजिटिव, नेगेटिव, रियल नंबर, ठीक है, ये सारे इसमें आ रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अब 1285, ठीक है, 1287, ये हमारे पास आ गया 0.99, 8.45, ठीक है, -7। अब ये सारे हमारे पास वैलिड, ठीक है, वैलिड न्यूमेरिक कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसमें डेसिमल भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये रियल नंबर भी है, इंटीजर्स भी है, इसमें सारे आ जाएंगे, सारे इंक्लूड होते हैं। अब वेयर एज, अब ये डबल कोर्स में है, ठीक है, ये डबल कोर्स अब आपके पास क्या आ जाते हैं, न्यूमेरिक ये स्ट्रिंग कांस्टेंट आ जाते हैं। और स्पेशल कैरेक्टर्स में ये देखिए इंक्लूड है डबल कोर्स, ठीक है। और स्पेशल कैरेक्टर्स जब आएंगे तो ये इनवैलिड होंगे, किसमें, न्यूमेरिक कांस्टेंट में। इसी तरह 5 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब ये भी जो डिवाइड का साइन यूज किया जा रहा है ये हमारे पास इसमें इंक्लूड नहीं है, 4RF, ठीक है, सॉरी 4R5। अब ये भी हमारे पास क्या है, इनवैलिड न्यूमेरिक कांस्टेंट है, ठीक है। न्यूमेरिक कांस्टेंट की आपको समझ आ गई, इसमें जस्ट आपके पास रियल नंबर्स आएंगे और इंटीजर्स आएंगे, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स, अब ये जो है स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट के नाम से पता चल रहा है, दीज आर द सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी इंक्लूड लेटर्स। अब इसमें लेटर्स आएंगे, कौन से हैं लेटर्स, ठीक है, कैपिटल A to Z एंड स्मॉल a to Z, ये सारे इसमें लेटर्स इंक्लूड होंगे स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट में। अब इसमें क्या है, एंड आल्सो बी कंबाइंड विद द न्यूमेरिक डिजिट्स, न्यूमेरिक डिजिट्स भी इसमें आ सकते हैं जो कि हमारे पास थे 0 से लेके 9 तक। ब्लैंक स्पेसेस, लाइक खाली जगह जो होती है आपके पास, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे दिस वन, प्लस माइनस, ये सारे आपके पास आ जाए, ये सब इंक्लूड हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट में। स्ट्रिंग कांस्टेंट हमेशा जो इसको क्लोज करेंगे डबल कोर्स में, ठीक है, दिस साइन, इस साइन के अंदर जो भी हमारे पास वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, स्ट्रिंग कांस्टेंट में। फॉर एग्जाम्पल, अब ये देखो सचिन लिखा हुआ है, डबल कोर्स के अंदर लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। 1 2 3 डबल कोर्स के अंदर लिखा हुआ है, ये भी देखें P-Q, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, डबल कोर्स के अंदर है, ये भी हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास तीनों वैलिड हैं। और इसके बाद ये कहता है कि जो स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है वैसे हमारे पास यूज किया जाता है कंपैरिजन एंड रेफरेंस के लिए, ठीक है। कंपैरिजन मीन्स कि दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं, उसके लिए हमारे पास यूज की जाता है, या कोई भी प्रोग्राम है उसका हमने रेफरेंस को बनाना है, ठीक है, उसके लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन ये अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के लिए यूज नहीं किया जाता। लाइक ये हमारे पास न्यूमेरिक क्या था, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, कैन बी यूज इन अर्थमेटिक कैलकुलेशंस एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट एंड डू नॉट फॉर द अर्थमेटिक कैलकुलेशंस, ठीक है, ये इसके लिए यूज नहीं किया जाता। तो इनके डिफरेंस आपको पता चल गया, ठीक है। न्यूमेरिक में हमारे पास डिजिट्स आएंगे और इसमें हमारे पास डिजिट्स भी इंक्लूड है, लेटर्स भी इंक्लूड है, स्पेशल कैरेक्टर्स भी, ठीक है। और लेकिन इसका क्या है, इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं कि ये कैसे है, हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, डबल कोर्स, ठीक है, डबल कोर्स के अंदर हमारे पास वैल्यू गिवन होगी। होपफुली आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा।
ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।